हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। अब यहाँ देखते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन पाइथन। अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होता क्या है? जब हमें कोई सीक्वेंस यानी कोई स्ट्रिंग है, कोई लिस्ट है या फिर कोई टपल है, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट हमें असेस करना हो, तब हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। और अगर सीक्वेंस में से सब पार्ट या कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट का सेट हमें असेस करने हो, तब हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो देखते हैं आगे। व्हाट इज इंडेक्सिंग इन पाइथन? इंडेक्सिंग मीन्स assessing a specific element from a sequence by its position। ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब है कोई भी लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग। ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन का मतलब क्या है वो देखते हैं। अब लिस्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट एट 0। ठीक है। जिससे कोई एक लिस्ट हो जिसके अंदर ऐसा एलिमेंट हो PYTHON। ठीक है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है। मतलब सो ऑन। लेकिन पाइथन में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पोजीशन है वो 0 से काउंट होती है। ये पाइथन कहेगा कि ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पे है। ठीक है। अब 0 क्यों? मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 0 से ही स्टार्ट होती है, तो पाइथन में भी 0 से स्टार्ट होती है। नेगेटिव इंडेक्सेस। अब जैसे अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करें तो स्टार्टिंग से 0 से काउंट होगा, 0 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम एंडिंग से काउंट करें तो -1 से काउंट होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी हम अभी देखने वाले हैं आगे। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है कि माई लिस्ट इक्वल टू एप्पल, चेरी, बनाना। ठीक है, ऐसा कुछ लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से 0 इंडेक्स का एलिमेंट अगर हमें असेस करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे पहले माई लिस्ट, उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे कौन से इंडेक्स का एलिमेंट हमें असेस करना है। अगर मैं कहूँ 0 इंडेक्स का, तो देखो ये 0 है तो एप्पल हमें मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ इंडेक्स 1 का एलिमेंट चाहिए तो हमें बनाना मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं -1 का एलिमेंट असेस करना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा चेरी। ठीक है। देखते हैं टर्मिनल में। यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। इसमें मैं टाइप करता हूँ पाइथन, तो मैं आ गया हूँ पाइथन शेल में। ओके, आपको ये विजिबल होगा। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया, माई लिस्ट इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है। अब मैं अगर कहूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट में से 0 एलिमेंट मुझे दे दो, तो ये मुझे देगा एप्पल। अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट एलिमेंट दो तो क्या आएगा? बनाना। ठीक है। और अगर मैं कहूँ सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे जो है वो दो, तो मुझे मिलेगा चेरी। एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे 3 कह दूं, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे, अब देखो इसकी इंडेक्स है 0, इसकी इंडेक्स है 1, इसकी इंडेक्स है 2। 3 इंडेक्स पे कोई चीज है नहीं, तो हमें मिल जाएगी एरर।
इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इसी तरह हमने माइनस का भी देखा कि -1 से भी एसेस कर सकते हैं। अगर मैं एंड से काउंट करूं तो ये -1, ये -2 और ये -3 होगा। अगर मैं -1 कहूंगा तो मुझे चेरी मिलेगा, चेरी मिल गई। ठीक है, -2 कहूंगा तो बनाना मिलेगा, और -3 कहूंगा तो मुझे एप्पल मिलेगा, राइट। और अगर मैं -4 कहूंगा तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर मिल जाएगी। इजी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग जिस तरह हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं उसी तरह है, लेकिन इंडेक्सिंग में हम कोई एक ही एलिमेंट असेस कर रहे थे, लेकिन स्लाइसिंग में हम सेट ऑफ एलिमेंट असेस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ माई लिस्ट, हमने माई लिस्ट बनाया था, एक बार देख लेते हैं। माई लिस्ट में हमारे पास है एप्पल, बनाना और चेरी। माई लिस्ट में से मुझे 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 1 तक, यहाँ तक ये दोनों एलिमेंट मुझे असेस करने हैं। मैं चाहता हूँ कि एक नया लिस्ट बन जाए जिसके अंदर ये दोनों ही हो। चेरी की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर सेकंड इसके बाद जितने भी एलिमेंट हो वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 0:1। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2, तो एप्पल और बनाना मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग किस तरह वर्क करता है। जब भी हम यहाँ पे एलिमेंट देते हैं तो हम एक सीक्वेंस देते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कोई लिस्ट है, उसमें से स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है और कितने स्टेप पे जाना है। ये स्टेप का कंसेप्ट भी हम आगे देखते हैं, पहले ये स्टार्ट और एंड को समझ लेते हैं। फिर से मैं आ जाता हूँ टर्मिनल में। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर नम। मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब अगर मुझे 0 इंडेक्स से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट असेस करने हो, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ लिस्ट अंडरस्कोर नम। यहाँ मैं कहूँगा कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 0 से, कोलन कहाँ पे मुझे एंड करना है। मुझे एंड करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे एंड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये जो एंड है, एंड में मुझे +1 करके देना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट तक चाहिए तो मुझे एंड में यहाँ पे 6 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो भी एंड प्रोवाइड करूंगा उससे -1 तक के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 0 से लेके 5 इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट मेरे पास आ गए हैं। इसी तरह मैं यहाँ स्टार्ट में कह सकता हूँ चलो 2 से 2, तो ये देखो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और ये 2, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक के सारे एलिमेंट मेरे पास आ गए। अब एक चीज है कि अगर मैं स्टार्ट में कुछ भी प्रोवाइड ना करूं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 रहता है। ठीक है, अगर मैंने स्टार्ट में कोई चीज नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट 0 काउंट कर लेगा। इसी तरह एंड में अगर मैं कोई चीज प्रोवाइड ना करूं, स्टार्ट में मैं कोई चीज प्रोवाइड नहीं करता, एंड में भी कोई चीज प्रोवाइड नहीं करता, तो स्टार्ट में बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, और एंड में अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो लिस्ट में जितने एलिमेंट है वहां लास्ट तक वो ले लेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे थर्ड कंसेप्ट है स्टेप का। अब स्टेप क्या होता है,
स्टेप होता है कि वो कितने एलिमेंट स्किप करके जाएगा। अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट वो कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 0 से स्टार्ट करो और 5 तक जाओ, और अब की बार मैं उसको स्टेप पे दे रहा हूँ कि स्टेप 1 करो, तो क्या होगा देखो, 0 से स्टार्ट किया, 0 2 3 4 5 तक ये ले आया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने स्टेप 1 दिया है, अब मैं स्टेप देता हूँ 2, तभी आप देखोगे तो इसने 1 कंसिडर किया लेकिन 2 को छोड़ दिया, फिर 3 को कंसिडर किया और 4 को छोड़ दिया और 5 को कंसिडर कर लिया। तो इस तरह से जितने हम स्टेप देंगे उतने एलिमेंट वो स्किप करके जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे हमने चीजें इंडेक्सिंग में और स्लाइसिंग में सीखी, सिमिलर वर्क करेगी कोई भी लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग के साथ भी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से str1 इक्वल टू, इस तरह से कुछ डिजाइनिंग के बाद दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, इस तरह से हमें कोई स्ट्रिंग मिली है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डिजाइनिंग का पार्ट है वो मुझे स्किप करवाना है, मुझे मतलब है सिर्फ इस स्ट्रिंग से यहां से लेके यहां तक। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं str1, इसमें से मुझे कितना स्किप करना पड़ेगा, 0 1 2 3, तो मैं यहाँ पे करूंगा 4 से लेके एंड तक, तो मुझे मिल जाएगा दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। इतनी चीजें यहां से निकल गई। तो ये सेम टॉपिक लिस्ट, टपल के साथ भी सिमिलर वर्क करेगा। तो ये था इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अभी के लिए आपके लिए टॉपिक नया हो सकता है, लेकिन जब भी आप रियल वर्ल्ड में वर्क करोगे तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग इतना वाइडली यूज होता है कि आप इसके साथ यूज टू हो जाओगे, ठीक है। और आने वाली वीडियो में भी हम कई जगह पे इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप पाइथन फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, हम उसमें इस टॉपिक को और डीप में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई नए टॉपिक में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।